D2, D3, D4, D5 बन गए सारे। ठीक है, पार्ट 2 सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। सर कौन सा? सर पार्ट 1 में सर था सर। पार्ट 1 में कौन सा है बताओ? सर D5 का सेकंड। D5 का सेकंड। ओके, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट बन गया ना? यस सर। उसमें दोनों कंसेप्ट, पहले रेंज वाला का वो वाला कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, फिर एक इनइक्वलिटी बनेगी, उसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मेरे ख्याल से तो बन गया होगा। इसमें देख लो, अब ये रूट्स आर इमेजिनरी, तो इसका ये जो इक्वेशन है x² प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक, अब इसमें इमेजिनरी रूट्स है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस a माइनस b लेस देन 0, तो ये a में बनेगा क्वाड्रेटिक, तो ये a स्क्वायर। और लेकिन ये देख लेना, क्वाड्रेटिक किस में बनाना है? b में, क्योंकि वहां पे हमें बोला गया है फॉर b बिलोंग्स टू r, तो क्वाड्रेटिक तो हमें b में बनाना पड़ेगा अगर ऐसी कोई चीज होती है। तो ये देख लो, b में क्वाड्रेटिक बना रहे, तो सबसे पहले बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0। तो ये देख लो, ये बी स्क्वायर, अब b का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 4 माइनस 2a इंटू बी प्लस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0 फॉर b बिलोंग्स टू r। मीन्स सारे b के लिए ये कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बनेगा ये वाला। ये बी वाला क्वाड्रेटिक जो है ना, सारे बी के लिए निगेटिव होना चाहिए, तो इसी में पॉसिबल होता है। लेकिन इसमें जिसमें जैसे ये होता, अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए कैसा होना पड़ता? ए कैसा होना लेस पड़ता? देन ए लेस लेस देन देन 0। लेकिन यहाँ पे देख लो, क्वाड्रेटिक क्योंकि बी में है ना, क्वाड्रेटिक बी में है, तो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए था? 1 लेस देन 0। लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर। तो इसकी वजह से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 5। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो जो भी हमें पूछा गया उसकी वैल्यू 5। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर हमें f of x लेस देन 0 है, तो d भी लेस देन 0 और उसे c भी लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि वो f of x और d लेस देन 0 है। तो फिर अगर हमें c इसमें तो लेकिन अगर हमें c लेस देन 0 मिला, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0, जिसके मतलब हम ये निकाल नहीं सकते, किसने कहा नहीं निकाल तो सकते? इसलिए a बिलोंग्स टू 5। निकाल सर वो सकते हैं नंबर लाइन पे इसके, प्लॉट नहीं कर ऐसे कुछ सकते मत ना। बोलना, इसकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। किसने कहा इसके रूट इमेजिनरी आते हैं? ये माइनस है ना बीच में, 5 हाँ सर। इधर से आ रहा है, ये डाउनवर्ड बनना, मतलब सारे बी के लिए निगेटिव है तो डाउनवर्ड बनना चाहिए, तभी वो निगेटिव आ पाएगा। और डाउनवर्ड बन रहा है तो जिसमें भी क्वाड्रेटिक है, जैसे बी में क्वाड्रेटिक है, तो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा आना चाहिए? निगेटिव, तभी वो डाउनवर्ड आएगा। लेकिन बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो इसकी वजह से 1 लेस देन 0 नहीं हो सकता है, तो a बिलोंग्स टू 5 वहां से आता है। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद और कोई डाउट पार्ट 1 में?
पार्ट 2 सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, सर D8। D8 ठीक है, देख लो D8 में ये f of x है, तो ये पैराबोला बताओ कैसा आएगा इसका ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला आएगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। f of x की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी? f of इस पे वर्टेक्स पे, वर्टेक्स। तो ये देख लो पहले इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, f of x मिनिमम। f of x मिनिमम कितना आएगा इसमें? -d/4 है, -d/4 है। वर्टेक्स का x y कोऑर्डिनेट तो यही होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसमें d निकाल लेते हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ 4b² -8c² अपॉन 4a मीन्स 4c, तो यहाँ से आ जाएगा -b² + 2c²। ये f of x की मिनिमम वैल्यू। अब g of x इसमें -x² -2cx + b² कैसा आएगा पैराबोला? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो g of x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? वर्टेक्स। वर्टेक्स पे ही आएगी। और g of x की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो ये भी -d/4 है यहाँ पे। अब ये देख लो, a मीन्स x² का कोएफिशिएंट, ठीक है, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो माइनस टाइम्स ऑफ 4c² + 4b² डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू ये, मतलब ये -4 आ जाएगा, तो ये सब चीजें कैंसिल आउट हो गई, कितना बचेगा? सिर्फ c² + b²। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? f of x की मिनिमम वैल्यू g of x के मैक्सिमम से बड़ी है, इसका मतलब 2c² -b² is greater than c² + b², that is c² is greater than 2 into b², ठीक है। यस सर। और कोई डाउट इसमें? हाँ, एक्सरसाइज 2 के तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक। 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे इसके ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा हो गया है अच्छे से। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन क्लियर है ना? फिर से उसको सॉल्व किया तुमने? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उसमें मतलब सारे कंसेप्ट आ गए एक तरीके से देखा जाए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, लेकिन जनरली अगर बात की जाए ना, क्वाड्रेटिक का अगर क्वेश्चन बनना है, वो पहले वाले टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है उनका, अगर क्वेश्चन फ्रेम करना है प्योरली क्वाड्रेटिक का तो। लेकिन ये जो हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा है ना, इसके कंसेप्ट ये आगे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादा बार नहीं पूछे गए, कभी कभी आया है। लोकेशन ऑफ रूट्स, तो एक तरीके से देखा जाए, जैसे हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं, बेसिक फंडा तो वही है। जैसे मान लो तुम्हें किसी प्लेस को लोकेट करना है, जैसे किसी घर को लोकेट करना है मान लो, तो तुम कैसे लोकेट करवाते? किसी को एड्रेस बताना है तो इस घर के आगे है, उस घर के पीछे है, इन दोनों घर के बीच में है, ऐसे ही तो हम लोकेट करते हैं ना, किसी घर को लोकेट करना है तो, है ना, या तो इस एरिया के आगे, इस एरिया के पीछे, इस एरिया में, ऐसे ही लोकेट करते हैं। तो सेम रूट्स का भी है, लेकिन जब हम किसी चीज को लोकेट करते हैं तो वो चीज रियल होनी चाहिए, तभी तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे। इमेजिनरी चीज को हम लोकेट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल। रियल होने चाहिए, तभी हम उसको लोकेट कर पाएंगे,
ठीक है, ये तो इसका बेसिक फंडा एक हो गया कि जैसे हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं वैसे ही रूट्स को लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, और यहाँ पे लोकेट कहाँ करना होता है, नंबर लाइन के ऊपर, ग्राफ का हेल्प से। तो ये देख लो, ये क्वाड्रेटिक हमने ले लिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम a को लेके चलते हैं पॉजिटिव, ए निगेटिव के लिए तुम अपने आप समझ जाओगे कि कैसे रूट्स को लोकेट करना है, कौन सी कंडीशन लेनी है, किसका किसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, तो लोकेट करना है अब हमें रूट्स को, और इस तरीके से लोकेट करना है जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे थ्योरी पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। ए पॉजिटिव, ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला। बनेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है पूरी पूरी, ठीक है, बोथ रूट्स are greater than k। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू गिवन रहेगी, दोनों के दोनों रूट्स k से बड़े हैं, तो इस तरीके से हमें रूट्स को लोकेट करना है और कंडीशन निकालनी है। तो ये देख लो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो रूट्स रियल है, a पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला आएगा। तो देख लो अपवर्ड पैराबोला आएगा तो इसमें रूट्स रियल होंगे, एंड इसमें भी तो रूट्स रियल हो सकते हैं, इसमें भी तो रूट्स रियल होंगे जब टच करता है तो, एंड जब इंटरसेक्ट करता है तब भी रूट्स रियल। ये दोनों ग्राफ बनेंगे, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये देख लो, ये दोनों रूट्स, ये तो डायग्राम से हमने दिखा दिया, नंबर लाइन एंड डायग्राम से, कि दोनों के दोनों रूट्स, जैसे यहाँ पे ये दोनों डिस्टिंक्ट, ये वाला अगर ग्राफ बनता है तो दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों रूट्स कैसे बढ़े, ये अगर बनता है तो दोनों रूट्स तो रियल एंड इक्वल, तो दोनों कैसे बढ़े, तो डायग्राम से तो हमने दिखा दिया। अब मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना रहे थे तो एफ ऑफ एक्स की डायग्राम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकी डायग्राम है, ये ax² प्लस bx प्लस c की। ठीक, इसकी डायग्राम है ये, पहले इक्वेशन था उसका हमने एक्सप्रेशन बनाया और उसकी डायग्राम बनाई, दोनों रूट्स कैसे बढ़े, तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले तो रूट्स को लोकेट करना है हमें, तो रूट्स रियल होना मस्ट है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन आएगा इसके लिए, इक्वल टू आएगा इसके लिए, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब रूट, रियल रूट्स को लोकेट करते हैं तो रूट्स को पहले रियल होना जरूरी है, तो वो हमने कर दिया। अब उसके बाद तुम ये बताओ, ये जो आएगा एफ ऑफ के की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, मतलब हमने x की जगह पे k पुट किया तो y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी, दिख रही ग्राफ में, क्योंकि ये देख लो k, x की जगह पे हमने k पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी, मतलब वो एक तरीके से कहाँ लाई करेगी, x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, इसका मतलब एफ ऑफ के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अभी क्या ये रूट्स रियल एंड के से बड़े लोकेट हो गए क्या, बताओ इन दोनों से, थोड़ा सोचो। अगर सिर्फ हमने ये दो कंडीशन लिखी है, इससे क्या हम ये बता सकते हैं हमेशा कि दोनों रूट्स कैसे बड़े हैं, बताओ? नो सर। कौन, मतलब क्यों नहीं बता सकते, बोलो हमेशा क्यों नहीं बता सकते? सर छोटे भी हो सकते हैं रूट्स। छोटे भी तो हो सकते हैं ना, देखो अगर k यहाँ पे आएगा तो इसमें भी तो f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी तो f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है, तो सिर्फ इन दो कंडीशन से हम ये नहीं बता सकते कंफर्मली कि दोनों रूट्स कैसे बड़े हैं। तो अब हमें और एक कंडीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ये जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वो हमेशा किससे बड़ा आना चाहिए, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट किससे बड़ा आना चाहिए, a से, एंड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है,
माइनस minus b b by 2 माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। अब देखो वो दोनों मतलब रूट्स, दोनों रूट्स कैसे लोकेट हो गए, के से बड़े लोकेट हो गए। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो रियल हो गए, एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ से हमें बस ये क्या पता चलता है कि या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अभी वो दोनों के से बड़े लोकेट नहीं हुए। एक और कंडीशन हमने अगर इंट्रोड्यूस कर दी ये माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, अब कंफर्म है कि वो के से बड़े ही है। क्लियर है। फाइनली हमें इन तीनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इन तीनों की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों रूट्स के से बड़े हैं। फाइनली इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। क्लियर है ये? बताओ। यस yes ठीक है, तो ऐसे ही a लेस देन जीरो के लिए भी तुम कंडीशन मेरे ख्याल से निकाल पाओगे। a लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, बस ये डाउनवर्ड आ जाएगा। तो कंडीशन में क्या चेंजेस रहेंगे बताओ। सबसे पहले कौन सी, बोलो। f बी k less ग्रेटर than देन 0 डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, greater than Great. equal to 0 ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए रियल रूट्स। एफ ऑफ के कैसा आएगा, लेस देन नेगेटिव less than लेस 0 देन जीरो आएगा, बस ये चेंज एक होगा इसमें। बाकी माइनस बी बाई टू है तो ग्रेटर देन के होगा। तो जब a लेस देन जीरो होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम मतलब एक तरीके से क्या करो तुम पहले ये डायग्राम बना दो, डायग्राम से हमें अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो a पॉजिटिव से a निगेटिव वाली भी लिख सकते हैं क्या हम लोग अब? यस सर ठीक है, yes तो a sir निगेटिव वाली अब मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे, हम सिर्फ अभी पॉजिटिव के साथ डील करेंगे। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, हमें क्या गिवन रहेगा कि इनमें से कोई पे एक पैरामीटर गिवन रहेगा, जैसे लैम्डा गिवन रहेगा और बोला जाएगा फाइंड लैम्डा सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो मींस के क्या हो जाएगा, जीरो। बोथ रूट्स ग्रेटर देन जीरो तो ये डायग्राम, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली डायग्राम। तो इसमें डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वहां से जो लैम्डा आएगा वही आंसर होगा हमारा इंटरसेक्शन लेने के बाद। ठीक है, yes sir चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लैंग्वेज लिख ली थी ना इसकी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, और ये कंडीशन। यस yes यस sir ठीक है, अगला है अब बोथ रूट्स आर लेस देन के। सारी पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर लेस देन के तो क्या चेंजेस होंगे बताओ। डायग्राम तो यही आने वाली रियल रूट्स है, के इधर आ जाएगा। तो इसमें कंडीशन कौन बताएगा पहली? ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओ ठीक है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, उसके बाद एफ ऑफ एफ के ऑफ के ग्रेटर लेस देन f of k greater than 0 एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, चलो ठीक है। और तीसरी minus b by 2 less than 0 लेस k देन माइनस बी बाई टू लेस देन के, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से छोटा होना चाहिए। तो दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे लोकेट, के से छोटे में लोकेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर तो लिखो इसको जल्दी से। फाइनली तीनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। फाइनली इन तीनों का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम बताओ। दोनों रूट्स कैसे बड़े, दोनों रूट्स कैसे छोटे, और क्या पॉसिबिलिटी? एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा
इसका मतलब k कहाँ लाई करेगा? Between the two roots. बिटवीन टू रूट्स। तो नेक्स्ट लिखो यहाँ पे इफ k lies between two roots। थर्ड, if k lies between two roots, if k lies between two roots। तो यहाँ पे देख लो, इसकी जब डायग्राम हम बनाएंगे तो टच करती हुई डायग्राम आएगी क्या? No, sir. एक्स एक्सिस No, को sir. टच करते हुए नहीं आएगी, क्योंकि हम उसमें दिखाई नहीं पाएंगे ना कि दोनों रूट फिर k lies between both the roots, if k lies between both the roots उसमें दिखाई नहीं पाएंगे, तो डायग्राम बस यही आएगी k lies between both the roots। ठीक है, तो इसमें एक ही कंडीशन से हमारा आंसर आता है। देख लो कौन सी कंडीशन, वो f of k लेस देन 0 से, f of k लेस देन 0। अब ये एक ही कंडीशन से आंसर क्यों आ गया इसका फाइनल? क्योंकि देख लो, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो तीन पॉसिबिलिटीज है ग्राफ की। एक तो ये वाला ग्राफ बन सकता है, ये वाला ग्राफ बन सकता है, या तो ये वाला ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब ये बताओ कौन से ग्राफ में f of x की वैल्यू निगेटिव आने के चांसेस है? First. First. फर्स्ट में ही वो निगेटिव आने के चांसेस है, बाकी दोनों में आ सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। No. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऐसा k ले लिया जिसके लिए f of की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। इसका मतलब वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि ग्राफ कौन सा, ये वाला। तो अपने आप ये क्या अंडरस्टूड हो जाएगा कि d ग्रेटर देन 0, वो अपने आप इसमें आ जाएगा, समा जाएगा वो। इसमें अलग से हमें d ग्रेटर देन 0 करना, फिर फाइनली इनका इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर वो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। d ग्रेटर देन 0 किया एंड फिर सेकंड f ऑफ के लेस देन 0 किया। फाइनली जब तुम दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना तो उसका आंसर इसी के साथ मैच कर जाएगा। तो क्यों फोकट का टाइम वेस्ट करें हम? तो सिंपल सी एक कंडीशन है, उसको लगा के आंसर पाएंगे। ठीक है, यस सर। ए पॉजिटिव था वो तो हमें पहले से पता है। ठीक, और किसी एक x के लिए f की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि यही ग्राफ है। मींस एक तरीके से क्या अंडरस्टूड हो गया कि d ग्रेटर देन 0, वो अंडरस्टूड हो गया वहां पे, मतलब उसका आंसर इसमें समा गया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं उसके लिए। तो ऐसा जब बनता है तो सिंपली f ऑफ के लेस देन 0। हो गया? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अब तुम। अभी तो हमने क्या देखा कि एक ही के रिस्पेक्ट में डिसाइड कर रहे थे कि k के रिस्पेक्ट में। अब हम दो रेफरेंस लेते k1 एंड k2, उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। तो फोर्थ नंबर डाल लो, इफ बोथ रूट्स, if both roots lies between k1 and k2, जहां पे मान लो k1 इज लेस देन k2 है। तो डायग्राम से अगर इसको हमें लोकेट करना है तो ये, तो कंडीशन जल्दी से बताओ तुम लोग। सबसे पहले कौन सी कंडीशन? D greater than equal to 0. डी मतलब यहाँ पे ये k1 k2 देना जरूरी है। k1 यहाँ पे, k2 यहाँ पे। डायग्राम से तो हमने दिखा दिया d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर सेकंड बताओ,
सेकंड बताओ, सोचो थोड़ा सा। fk1 and fk2 greater than 0. greater than 0. इनटू किया है क्या तुमने? नहीं सर, अलग अलग. अलग अलग ना, हाँ। एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, थर्ड में एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। क्या अभी दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लोकेट हो गए क्या? No, sir. नहीं हुए हैं। k1 यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, तब भी तो देखो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, या तो k2 यहाँ पे हो सकता है, तब भी ये सारी चीजें आएगी। लेकिन अभी हमें तो दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लाई करवाने हैं, तो और क्या होना चाहिए बताओ? Minus b by 2a must be greater than f of k1. k1. हाँ, ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2। अब जाके वो दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लोकेट हुए। फाइनली इन चारों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? और पॉसिबिलिटी बताओ इसमें, चलो। अभी दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में। One root greater than k1 and other smaller than k2. तो यही तो हुआ, वन रूट ग्रेटर देन k1 एंड अदर रूट स्मॉलर देन k2, वही तो सेम है। Less than k1 greater than k2. अच्छा, मतलब के, हाँ सही है, अब सही है जो तुमने बोला। मतलब इसमें ये करो फिफ्थ पॉइंट में, इफ exactly one root exactly one root, या तो ऐसे करो, if one root lies between k1 and k2, ब्रैकेट में k1 लेस देन k2, फिर उसके बाद ये भी लिख लेना where k1 and k2 are not roots, where k1 and k2 are not roots। या तो इसी को लिखने की दूसरी लैंग्वेज ये हो सकती है, if one root lies between open k1 to open k2, ओपन ब्रैकेट k1 टू ओपन ब्रैकेट k2। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पे रहेगा k1 एंड k2 रूट्स नहीं हो सकते हैं। या तो अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे, वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 वेयर k1 एंड k2 आर नॉट द रूट्स। ठीक है, लिखने की दूसरी लैंग्वेज ये है। तो ये देख लो, अब यहाँ पे टच करता हुआ ग्राफ आएगा, टच करता हुआ ग्राफ आएगा क्या? No, sir. नहीं No, आएगा। sir. ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, इंटरसेक्ट करता हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी देख लो ग्राफ की, k1 यहाँ पे लाई करे, k2 यहाँ पे लाई करे, तो देख लो एक रूट आ रहा है इसके बीच में। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी k1 यहाँ पे एंड k2 यहाँ पे, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। हमें एक रूट लाई करवाना है k1 k2 के बीच में। तो ये देख लो, यहाँ पे ये वाला रूट लोकेट हो गया k1 k2 के बीच में, यहाँ पे ये वाला रूट हो गया, तो वन रूट तो आ रहा है k1 k2 के बीच में। ठीक है, अब ये बताओ तुम, यहाँ पे f ऑफ k1 कैसा आएगा इसमें, Positive. एंड f ऑफ k2 कैसा आएगा, Negative. एंड f ऑफ Negative. k2 मींस किसी x के लिए अगर f निगेटिव हो गया तो d लेस देन 0 वाले का, d ग्रेटर देन 0 वाला उसमें ही समा जाएगा। वो अंडरस्टूड है कि वो इंटरसेक्ट करता हुआ ही ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो अलग से वो d ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है,
तो इसमें देख लो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट, एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ Negative. k2 नेगेटिव। निगेटिव। यहाँ पे बताओ एफ ऑफ k1 कैसा आ जाएगा? Negative. तो निगेटिव आ गया किसी एक एक्स के लिए, तो अलग से d ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। एंड एफ ऑफ k2 कैसा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। Negative. निगेटिव ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमें इससे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 निगेटिव से दोनों पॉसिबिलिटीज के आंसर मिल जाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होने का मतलब क्या है? ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज के आंसर हमें इसमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी बस एक ही कंडीशन है, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। क्लियर है? Yes. यस सर। लिखो जल्दी से इसको। हो गया? ठीक है, तो उसके बाद देखो और क्या हो सकता है यहाँ पे, इफ वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 वेयर k1 एंड k2 मे बी रूट्स, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगाएंगे बताओ? Closed. क्लोज। एक Close. इंस्टिंक्ट आता है ना दिमाग में कि यहाँ पे अगर ओपन लग रहा है तो वहां पे तो क्लोज लगना ही, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिक्स्थ में, इफ वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, जहाँ पे k1 लेस देन k2 है, एंड क्या आ जाएगा, वेयर k1 and k2 may be roots, k1 and k2 may be roots, where k1 and k2 may be roots। या तो फिर दूसरी लैंग्वेज क्या होगी इसको देने की, इस क्वेश्चन को, इफ one root lies between close k1 to close k2, ये हो। तो इसमें बताओ कितनी डायग्राम्स बनेगी, थोड़ा सोच समझ के बताओ। जैसे इसमें दो ही डायग्राम बनी इस तरीके की, तो इसमें कितनी डायग्राम्स बनेगी? 5। कितनी? 5। नहीं, 5 तो गलत है, एक रूट को तो बीच में हमें दिखाना ही है। डायग्राम बताओ कितनी बनेगी? चलो ये बताओ, क्या ये वाली डायग्राम बन सकती है क्या? हाँ ना करते जाओ बस। हाँ सही है अर्चित, 4 ही बनेगी। एक तो ये वाली, ये k1, सही है कौशल, ये k1, यहाँ पे k2, एक रूट k1 k2 के बीच में आ रहा है। उसके बाद ये बताओ क्या ये बन सकती है क्या, यहाँ पे k2 ही रूट हो जाए? यस। Yes, sir. बन सकती है ना, एक रूट तो आ ही रहा है k1 k2 के बीच में। फिर उसके बाद ये बन सकती है कि k1 यहाँ पे आ जाए एंड k2 यहाँ पे आ जाए।
एंड उसके बाद ये भी तो बन सकती है कि ये K2 तो यहाँ पे रहेगा, K1 इसका रूट हो जाए। ठीक है, क्लियर है? Yes, अब ये देखो इसमें f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 कैसा आएगा पहले वाले में, negative. इसमें Negative. f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 कैसा आएगा? 0. 0, क्योंकि K2 रूट ही हो गया ना, तो f ऑफ K2 तो 0 ही आना है, तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 0। इसमें कैसा आएगा? Negative. इसमें Negative. 0. 0। 0. तो अगर हमने मान लो हमें चारों का कंबाइन आंसर लिखना है, मतलब चारों को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन, तो वो क्या आएगी? f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन मतलब लेस देन ले लिया तो ये दोनों आ जाएंगे, ये फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वल टू ले लिया तो सेकंड एंड फोर्थ आ जाएंगे। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इससे, मतलब चारों ग्राफ इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? Yes, sir. फिर इसके बाद भैया बताओ और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? वन लेस देन के एंड अदर ग्रेटर देन K2, सही है ये? तो ये आ जाएगी यहाँ पे सेवेंथ में, इफ वन रूट इज लेस देन के, वन रूट इज लेस देन के वन एंड other root is greater than K2, other root is greater than K2, ये एक बन सकती है। तो यहाँ पे देख लो, इसकी जब डायग्राम हम बनाएंगे तो यही डायग्राम बनेगी, एक रूट K1 से छोटा, दूसरा रूट K1 से बड़ा, यहाँ पे K1 लेस देन K2 है। तो ये बताओ इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? बोलो। f of k less than 0. f of K1 लेस देन 0 and f of K2 Less than 0. लेस देन 0, ऐसा ही लिखेंगे ना? Yes, sir. हाँ, तो फाइनली इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इन दोनों का प्रोडक्ट करके मत लिखना ना, किसी किसी को आदत होती है, अभी तक हमने 2-3 इसमें प्रोडक्ट करके ही लिखा, वो चीज वैसी बन रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लिखोगे f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, तो उसमें मान लो ये तो आ जाएगा, लेकिन एक गलत और कौन सा आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? या तो दोनों के दोनों निगेटिव रहे या दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं लैंग्वेज, इसमें f ऑफ K1 पॉजिटिव हो सकता है क्या? No. f ऑफ No, K2 sir. भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये केस ही नहीं आएगी। तो इसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव करने से हमें रॉन्ग सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो जो चाहिए वो इसी के हिसाब से बढ़ेंगे, तो f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 लेस देन 0, सिंपल इससे आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीके के वेरिएशंस इसमें बन सकते हैं।
हाँ, अगर किसी ने बोल दिया एक वेरिएशन करना है कि एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ओपन ब्रैकेट k1 एंड k2, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन ओपन ब्रैकेट k1 k2। तो हमें बताओ किसका किस मतलब कौन से केसेस आएंगे इसमें। कम से कम एक रूट k1 k2 के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला आएगा क्या बताओ, फिफ्थ वाला। Yes, sir. फोर्थ वाला आएगा क्या, Yes, sir. फोर्थ Yes, वाला भी sir. आएगा एंड फिफ्थ वाला भी आएगा। तो फाइनली उन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि पॉसिबल ये भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ना, ये केस 1 बनेगी, ये केस 2 बनेगी, और केसेस का हम हमेशा लेते हैं यूनियन। थर्ड नहीं कौशल, थर्ड नहीं है, फोर्थ ये वाला, एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो कम से कम एक रूट मतलब एक भी लाई कर सकता है या तो दोनों लाई कर सकते हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ का क्या आ जाएगा, यूनियन आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोज लगा देता, क्लोज ब्रैकेट k1 k2, तो क्या हो जाता, किसका यूनियन लेते हैं, बताओ। सिक्स्थ एंड फोर्थ। सिक्स्थ का एंड फोर्थ का, ठीक है। क्लियर है सभी को ये अब लोकेशन ऑफ रूट्स। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेंगे तो एक आधी हो पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट। और लोकेशन ऑफ रूट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बचता है कॉमन रूट्स एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एंड फिर उसके बाद उसके ग्राफ। मतलब जब अपना ये खत्म हो जाएगा ना, क्लासेस बंद हो जाएगी, तो फिर तुम 10th के लिए प्रिपरेशन करोगे बोर्ड के लिए, तब तक अपना क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर अगर दोनों रूट्स सेम मैग्नीट्यूड के हो गए और अलग अलग साइन के हो गए, तो तुम बताओ खुद ही, कौन लाई करेगा उनके बीच में। अलग अलग साइन के मतलब एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, तो उनके बीच में कौन लाई करेगा, 0. बस हो गई कहानी खत्म। दोनों रूट पॉजिटिव तो ये आ जाएगा, दोनों रूट निगेटिव तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में। Sir, हाँ बोलो आर्या। सर हमें a <0 के बनाने के सर केसेस वो. हाँ वो एक बार तुम देख लेना ना, उसमें बस वो क्या चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस इतना जाना, तो वो निकाल के रख लेना तुम, ठीक। Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।